नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर एक झलक डालेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, बीट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीए, एफकैट, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आपको ये करंट अफेयर्स का इलैबोरेटेड फॉर्म चाहिए और एसेस भी चाहिए साथ में, then you can go and check out our quarterly magazine which has been recently released। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन गो एंड गेट दैट फ्रॉम देयर। चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट से ऑफ द वीक विच इज़ पीपल इन न्यूज़। Arefa Johari is in news because she has won Chameli Devi Jain Award। What is Chameli Devi Jain Award? It is an outstanding woman media person। इसके लिए अवार्ड दिया जाता है और मीडिया फाउंडेशन इसको अनाउंस करती है इस अवार्ड को। बेसिकली शी वर्क्स फॉर स्क्रोलिन एक यूट्यूब चैनल भी अगर आपने देखा होगा इन लोगों का। इट इज़ अ मीडिया हाउस। अलॉन्ग विद दैट शी इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद गोवन कनेक्शन मीडिया हाउस, जूडी निरुपमा सुब्रमण्या, गीता हरिहरन एंड आशुतोष। ऑल ऑफ दीज आर एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। सो उसी के लिए इनको ये वाला अवार्ड दिया गया है बिकॉज शी हैज़ गिवन रिपोर्ट्स ऑन द थीम्स लाइक सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स, इक्विटी, जेंडर जस्टिस, हेल्थ, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंज्यूमर वैल्यूज़। इन सब के ऊपर इन्होंने रिपोर्टिंग की हुई है। ठीक है, अगला पर्सन देखते हैं न्यूज़ क्या है। रामदराश मिश्रा जो है, इन्हें सेलेक्ट किया गया है फॉर सरस्वती सम्मान 2021। ये अवार्ड्स जो है पिछले साल नहीं दिए जा पाए थे बिकॉज ऑफ द पैंडमिक, इस बार इसलिए ये सामने आ रहे हैं और अब इसलिए अनाउंस हुए हैं और इस साल दिए जाएंगे टू द एमिनेंट पर्सनैलिटीज़। ठीक है, सरस्वती सम्मान किस लिए दिया जाएगा? बिकॉज ही इज़ अ नोटेड पोएट, ही इज़ अ लिटरेचर और ये प्रोफेसर हैं। बेसिकली इन्होंने ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हिंदी के प्रोफेसर भी रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट इनकी जो एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं, मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है, ये इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। दूसरी और भी इनके बारे में मैंने कुछ बातें बता देती हूँ आपको। डुमरी विलेज से है ये, उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से, और 15 अगस्त 1924 को इनका जन्म हुआ था। इन्होंने हिंदी लिटरेचर की डिफरेंट ब्रांचेस में एक्सेल किया है, इतना आपको याद रखना है इनके बारे में। अलॉन्ग विद दैट 15 किताबें लिखी हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर, 4 एसेज भी लिखे हैं, ट्रैवल लॉग्स लिखते हैं ये, सेवरल मेमोज भी लिखे हैं। सो दैट इज़ ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट हिम। ठीक है, हिज नेम इज़ रामदरश मिश्रा। अगला पर्सन देखते हैं फाल्गुनी शाह। इस बार मैंने अवार्ड्स ज़्यादा लिए हैं एमिनेंट उसमें जो पर्सन इन न्यूज़ हैं। Why she is in news? Because she has won Best Children's Music Album at Grammys 2022। रिसेंटली हमको पता है ग्रैमी अवार्ड्स अनाउंस हुए थे, उसमें जो ये इंडियन अमेरिकन सिंगर है फाल्गुनी शाह, इन्होंने बेसिकली इनको अवार्ड मिला है इन द चिल्ड्रंस कैटेगरी। चिल्ड्रंस की जो म्यूजिक एल्बम होती है उसमें अ कलरफुल वर्ल्ड इन द बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम कैटेगरी। ओके, 2018 में भी इनको इस कैटेगरी के लिए मिला था अवार्ड। फालूस बाज़ार करके इनकी एक एल्बम थी, उस टाइम भी मिला था। और शी वॉज बॉर्न इन मुंबई एंड नाउ शी इज़ बेस्ड इन न्यूयॉर्क। इतना आपको याद रखना है इनके बारे में। शी इज़ फाल्गुनी शाह। ओके, अगला पर्सन इन न्यूज़ देखते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगेन, अंबर ब्रैकन को अवार्ड क्यों दिया गया है? वर्ल्ड, बेसिकली कौन सा अवार्ड दिया गया है पहले देख लेते हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है इन्हें, और ये पूछा जा सकता है एग्जाम्स में बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज एन इंटरनेशनल न्यूज़। शी इज़ अ कनेडियन फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकन। बेसिकली मैंने इनकी जो इनकी फ़ोटोग्राफी है उसकी फ़ोटो लगाई है इंस्टेड ऑफ हर। इनकी आप फोटोग्राफी देखेंगे तो इसमें दे आर चिल्ड्रन, जो बच्चों की ड्रेसेस हैं वो टंगी हैं, ठीक है, क्रॉसेस पे। द चिल्ड्रंस क्लोथिंग दे आर हंग ऑन द क्रॉसेस कमेमोरेटिंग द 200 चिल्ड्रन हु डाइड इन ड्यू टू माल ट्रीटमेंट, नेग्लेक्ट एंड डिसीज एट द कैमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल इन ब्रिटिश कोलंबिया। ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया में कैमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल है एक, वहाँ पे 200 अराउंड, इनफैक्ट उससे ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई थी बिकॉज ऑफ माल ट्रीटमेंट, नेग्लेक्ट एंड डिसीज़। उसको डिपिक्ट किया है इन्होंने थ्रू हर फोटोग्राफी। ठीक है, और एंड ऑल्सो शी हैज़ वन सिंगल्स अवार्ड फॉर रीजनल नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिकन कैटेगरी। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली मेन है कि इन्हें वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। अगला सेगमेंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं। नेशनल मैरीटाइम डे 2022। नेशनल मैरीटाइम डे ऑब्जर्व होता है 5 अप्रैल को। इस बार की इसकी थीम रही है सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। पैंडेमिक से रिलेटेड इन्होंने थीम रखी है। हर साल ये इलस्ट्रेट करता है द अवेयरनेस इन सपोर्टिंग इंटरकॉन्टिनेंटल
commerce and global economy as the most of the well-organized, safe and sound, environmentally responsive approach of transporting goods from one corner of the world to the other corner of the world. Okay, यही तो करती है मैरीटाइम, नेशनल मैरीटाइम जो है यही सब करती है, वो ग्लोबल इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, इंटरकॉन्टिनेंटल कॉमर्स होता है, मैरीटाइम ट्रेड होती है। अगला देखते हैं डे कौन सा है न्यूज़ में। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2022 ऑब्जर्व होता है 6 अप्रैल को। The adoption of this day signifies that increasing recognition by the UN of the positive influence that sports can have, ठीक है, बिकॉज ये इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए और स्पोर्ट्स के अंदर पीस लाने के लिए, ठीक है। स्पोर्ट्स बिकॉज इट हैज़ द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट एंड पावरफुल टूल टू स्ट्रेंथन सोशल टाइज एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पीस, ठीक है, एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ कोर्स, ठीक है। तो एडॉप्शन ऑफ दिस डे ये सिग्निफाई करता है यूएन जो भी एडवांसमेंट्स है ह्यूमन राइट्स का, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स की तरफ बेसिकली। अगला डे देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 ऑब्जर्व होता है 7 अप्रैल को। थीम थी आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डे। वर्ल्ड हेल्थ डे कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, 7 अप्रैल को होता है, इतना याद रखना है। क्या करता है ये कंटेम्प्रेरी हेल्थ इश्यूज जो हो रहे हैं चारों तरफ दुनिया में लोगों को, उसको इमीडिएट अटेंशन देता है, इसकी डिफरेंट थीम्स को फोकस करता है और अर्जेंट एक्शंस नीडेड टू कीप ह्यूमंस एंड प्लैनेट हेल्दी एंड फॉस्टर अ मूवमेंट टू क्रिएट सोसाइटी फोकस्ड ऑन वेल बीइंग, ठीक है। आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, सो इन्वायरमेंट के साथ साथ इंडिविजुअल हेल्थ पे फोकस भी करता है, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड कंसर्न जो होते हैं। अगला डे देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन 1994 जेनोसाइड इन रवांडा 2022 7 अप्रैल को ये ऑब्जर्व हुआ था। 1994 में जेनोसाइड हुआ था अगेंस्ट द तुत्सी इन रवांडा। रवांडा कहाँ पे है? अगेन इट इज़ अ साउथ अफ्रीकन कंट्री। वहाँ पे जेनोसाइड हुआ था और इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसी को ऑब्जर्व करने के लिए, उस डे को ऑब्जर्व करने को कमेमोरेट करने के लिए, बेसिकली नॉट ऑब्जर्व, यूनेस्को द्वारा ये डे लाया गया था 7 अप्रैल। और इस बार इसकी 28th एनिवर्सरी थी अगर जब वहाँ पे जेनोसाइड हुआ था 1994 में, और अब 2022 में 28th एनिवर्सरी बना रहे हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर इन द ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है, तो आपको याद रखना है क्योंकि वहाँ पे जो है 100 दिन में जस्ट ओवर 100 days मोर देन 1 million Tutsi were systematically murdered. So genocide हुआ था basically. Murdered and moderate Hutu and other who opposed the massacres were also killed during this period. जो लोगों ने अपोज किया उन लोगों को भी किल किया कर दिया गया था। अगला डे देखते हैं 57th CRPF शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। जो लोग डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है बहुत बार एग्जाम्स में, अगेन पूछा जा सकता है। 57th CRPF शौर्य दिवस, CAPF जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, UPSC CAPF जो होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो SSC का भी आपका एग्जाम होता है उसमें भी पूछे जा सकते हैं ये वाले, CGL में भी पूछा जा सकता है। 9 अप्रैल को होता है ऑब्जर्व ये, और वैलर डे से बोलते हैं शौर्य दिवस। ट्रिब्यूट देता है टू द ब्रेव मैन ऑफ द फोर्सेस, इतना आपको याद रखना है। और ये दिन कब शुरू हुआ था? 1965 में शुरू हुआ था, जब अ स्मॉल कंटिजेंट ऑफ CRPF दे क्रिएटेड हिस्ट्री बाय इन्वेडिंग पाकिस्तानी आर्मी एंड सेवरल टाइम्स लार्जर एट द सरदार पोस्ट। सो ये ऐसे स्टेटमेंट टाइप्स के आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसा पूछा सकता है 1965 में ऐसा हुआ था, तो उस दिवस को क्या बोलते हैं? द पोस्ट वॉज लोकेटेड इन द रन ऑफ कच्छ, गुजरात, जहाँ पे CRPF के कुछ जवानों ने डिफीट किया था पाकिस्तानी आर्मी के कुछ जवानों को और एलिमिनेट कर दिया था 34 पाकिस्तानी सोल्जर्स को, ठीक है, और 4 को लाइव कैप्चर किया था, जिसमें कि 6 CRPF जवानों की जान भी चली गई थी, ठीक है, मार्टर हो गए थे वो। और इसलिए ये CRPF दिवस जो है 9 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। अगला डे देखते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 10 अप्रैल को होता है हर साल टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट होम्योपैथी एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन। और डॉक्टर क्रिस्टिन फेडरिक सैम्यूल हैनमैन, ये नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर क्रिस्टिन फेडरिक सैम्यूल हैनेमैन। ये बिकॉज इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथिक डे। हैनमैन, ही वॉज बॉर्न ऑन 1755 एंड फाउंडेड दिस ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड इट इज़ ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ होम्योपैथी। सो ये यही इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ डे के पर्सपेक्टिव से नहीं, बट वैसे भी फादर ऑफ होम्योपैथी ने बोला जाते हैं डॉक्टर क्रिश्चियन, ठीक है, फेडरिक। स्पोर्ट्स कैटेगरी देखते हैं। वर्ल्ड डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप हुई थी अभी
सेकेंड सीडेड इंडियन डियो दीपिका पालिकर कार्तिक एंड सौरभ घोषाल, बोथ ऑफ देम दे वन इन मिक्स्ड डबल टाइटल। स्क्वॉश का मिक्स डबल टाइटल हुआ था, वर्ल्ड डबल स्क्वॉश चैम्पियनशिप जिसे हम बोलते हैं। कहाँ पे हुई थी? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी। और इन्होंने बेसिकली थ्रैश किया था, हराया था एडन वेलर एंड एलिसन वाटर्स ऑफ इंग्लैंड को। 11-6, 11-8 इनका स्कोर था। एंड दिस इज़ द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया जो इस चैम्पियनशिप में कभी आया है, WSF वर्ल्ड डबल स्क्वॉश चैम्पियनशिप। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नहीं तो ये वाला हम छोड़ भी सकते थे, बट मैंने कवर इसलिए किया बिकॉज फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता इंडिया ने। अगला वो देखते हैं टूर्नामेंट कौन सा है। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 हुआ था। 15 मेंबर की इंडियन बॉक्सिंग कंटिजेंट इसमें गया था और 10 मेडल्स जीते हैं। फुकेट में हुआ था ये और 10 मेडल्स जीते हैं। आप मुझे बताएंगे फुकेट कहाँ पे है, ठीक है, देख के बताना। अब देख के बताओगे, चाहे आपको खुद पता है तो प्लीज़ कमेंट करना, बट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना फॉर द अदर्स और जिनको नहीं पता है उनकी अवेयरनेस के लिए भी। इंक्लूडिंग 3 गोल्ड्स, 4 सिल्वर्स एंड 3 ब्रॉन्ज, ठीक है। बेसिकली 3 गोल्ड जीते हैं, 4 सिल्वर्स और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। 10 मेडल्स जीते हैं फर्स्ट टाइम इंडिया ने। गोल्ड मेडल विनर्स दे अर्नड $2000 इसमें मिलते हैं। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो विल स्किप दैट, ठीक है। नेशनल न्यूज़ देखते हैं, नेशनल सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम। हरियाणा गवर्नमेंट दे हैव लॉन्च अ पोर्टल ऑफ मुख्यमंत्री भगवानी बीमा योजना। क्या है ये मुख्यमंत्री भगवानी बीमा योजना, आइए देखते हैं। हरियाणा एग्रीकल्चर मिनिस्टर JP दलाल ही हैज़ लॉन्च अ पोर्टल मुख्यमंत्री भगवानी बीमा योजना, जिसमें कि 10 करोड़ रुपए का स्कीम है ये। और ये क्या करेगा? ये कॉम्पेंसेट करेगा फॉर द डैमेज कॉज्ड टू द क्रॉप्स ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। जिन लोगों के भी वेदर की वजह से, जिन किसानों के वेदर की वजह से, नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, चाहे सूखा पड़ गया है, कोई भी नेचुरल कुछ भी या वेदर से रिलेटेड कोई भी कॉज है जिसकी वजह से इनका क्रॉप डैमेज हुआ है, उसके लिए कॉम्पेंसेट करेगा, ठीक है। 30,000 पर एकड़, 30,000 रुपीज़ पर एकड़ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस एंड 40,000 पर एकड़ फॉर फ्रूट्स, ठीक है, बिकॉज फ्रूट्स में ज़्यादा खपत लगती है। सो वो कॉम्पेंसेट करेगा। और 4 कैटेगरीज होंगी इसमें, 25%, 50%, 75% एंड 100% होगा सर्वे के ऊपर। बेसिकली सर्वे करने आएंगे कि किसकी फसल पे कितना इफेक्ट पड़ा है और उस अकॉर्डिंग उनको कॉम्पेंसेट किया जाएगा। द फार्मर्स कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी 5% ऑफ द इंश्योर्ड। अगर वो इंश्योरेंस कराते हैं तो 5% वो भी देंगे, दैट इज़ ₹750 पर एकड़ वेजिटेबल्स का, और 1000 रुपीज़ स्पाइसेस के लिए, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस के लिए 750 देंगे और फ्रूट्स के लिए 1000 रुपीज़ पर एकड़ देंगे। जिसके बदले अगर उनकी क्रॉप खराब होती है, कुछ भी होता है, तो सरकार उनको 30,000 या 40,000 रुपये देगी, ठीक है। इंश्योरेंस स्कीम है बेसिकली एक, जिसमें कि 21 क्रॉप्स आते हैं, 14 वेजिटेबल्स आते हैं, 2 स्पाइसेस और 5 फ्रूट्स आते हैं। एंड दीज आर द वेरी कॉमन वंस जो इंडिया में ग्रो होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दिस वॉज मेरा फसल मेरा ब्यौरा। ये वाला एक वेब पोर्टल है, इसी पे ये रजिस्टर करके इस मुख्यमंत्री भगवानी बीमा योजना का फ़ायदा उठा सकेंगे। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ स्कीम अगेन। न्यू स्कीम आई है, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में हॉबी हब्स खुले जाएंगे, हॉबी हब्स सेटअप होंगे। और ये क्यों सेटअप होंगे? टू प्रमोट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। हॉबी हब्स आफ्टर स्कूल होंगे ये सेटअप, जिसमें कि डांस, म्यूजिक, आर्ट्स, क्राफ्ट्स जैसी एक्टिविटीज़ होंगी न्यू अकेडमिक सेशन के लिए, बिकॉज अब NEP 2020 आ गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सब चेंजेस किए जा रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे चेंजेस, एकदम से नहीं आएंगे। 2022 से 23 का जो अकेडमिक सेशन होगा उसमें ये सिंगल शिफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं उसी में इम्प्लीमेंट किया जाएगा पहले हॉबी हब्स, ठीक है। और प्राइवेट स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इस सेशंस का हिस्सा इन सेशंस में हिस्सा ले सकते हैं, बट दैट विल बी चार्जेबल ऑफ कोर्स। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स आई हैं, इनॉग्रेट हुई हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश के CM कौन हैं? YS जगन मोहन रेड्डी, और इन्होंने 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ पे इनॉग्रेट की हैं। अब वहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट्स जो है 26 हो जाएंगी। ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है या कितनी डिस्ट्रिक्ट्स न्यू आई हैं। तो टोटल नंबर कितनी है? 26 है, न्यू आई हैं जो वो है 13, ठीक है। और पार्लियामेंट की गाइडलाइन, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की गाइडलाइन जो थी उसके अकॉर्डिंग आई हैं, जिसमें कि अब 26 हो गई हैं। और इसमें अब 23 रेवेन्यू डिविजन्स हो जाएंगे, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और ये क्या करेगा, क्यों आई है?
डिसेंट्रलाइज हो जाएगा सिस्टम जो है गवर्नमेंट का, ईजी हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए ही नहीं, सिटीजन्स के लिए भी ईजी हो जाएगा, जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसके लिए भी। देखिए पहले क्या होता था, एक डिस्ट्रिक्ट में 38,15,000 पीपल थे, तो सरकार के लिए ऑफकोर्स मुश्किल हो जाता है उस डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलेशन को मैनेज करना। बट अगर हम उसको डिसेंट्रलाइज कर दें, अब क्या होगा, 26 डिस्ट्रिक्ट, अब 26 डिस्ट्रिक्ट में ईच डिस्ट्रिक्ट विल हैव 19,07,000 पीपल। सो डिसेंट्रलाइज हो गई चीज़ें, और भी ज़्यादा हो सकती थी बट देन अभी इतनी ही इन्होंने की है। सो 23 रेवेन्यू डिविजन्स हो जाएंगे उसमें और 26 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगी, जिसमें कि 19,07,000 पीपल होंगे अराउंड, अप्रॉक्सीमेट आइडिया है ये, इन दीज 26 डिस्ट्रिक्ट्स। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे हुआ है, आंध्र प्रदेश में हुआ है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यूपी सीएम लॉन्चेस स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान एक नई स्कीम बोल सकते हैं इसको, आई है थ्रू उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, जिसमें कि पैंडेमिक के बाद अगर हम देखें बहुत सारे बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था, या बहुत सारों ने स्कूल जाना बंद ही कर दिया था। सो अब जो उत्तर प्रदेश की जो लोएस्ट लिटरेसी वाला स्टेट भी है, और शरावस्ती वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे ये स्कूल चलो अभियान सबसे पहले इंप्लीमेंट हुआ है, उसका लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, ठीक है। बहराइच, बलरामपुर, बदाऊं, रामपुर, ये सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें लोएस्ट लिटरेसी रेट है। तो यहाँ पे ये वाली स्कीम स्कूल चलो अभियान इंप्लीमेंट हो रहा है, जिसमें कि स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म, सॉक्स, शूज़ ये सब दिए जाएंगे। आप पिक्चर में जैसे देख रहे हैं, इनको ऐसे बैग, फुटबॉल ऐसे दी जा रही है, बॉल्स वगैरह, सो दैट उनका एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट भी हो सके और वो एलिमेंट्री स्कूल में वापस आए, प्राइमरी एजुकेशन अपनी कंप्लीट करें, छोड़े नहीं, और फैमिली को भी वो ना रहे प्रेशर, ठीक है, कि स्कूल कि उन्हें पैसा ना खर्च करना पड़े स्कूल सॉक्स पे, यूनिफॉर्म्स पे, सरकार अपनी तरफ से दे रही है, सरकार का इनिशिएटिव है, ठीक है। अगली न्यूज़ देखते हैं। सरहुल सेलिब्रेटेड विद ट्रेडिशनल फेवर अक्रॉस झारखंड। सरहुल वहाँ का एक, आई एम श्योर कि मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ सरहुल। अगर कोई झारखंड से है जो सुन रहा है इसको, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि सरहुल ही इसे बोलते हैं या नहीं। सो सरहुल इज़ अ फेस्टिवल ऑफ द न्यू ईयर, जिसमें कि जो कि झारखंड की ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो सेलिब्रेट करती हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सरना रीजन झारखंड में है, उसका लोकल सेलिब्रेशन का पार्ट है ये, जिसमें कि हिंदू मंथ जो चैत्र का महीना होता है और 3 दिन बाद होता है, ये न्यू मून के 3 दिन बाद सेलिब्रेट की जाती है, विच इज़ द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग ऑल्सो, ठीक है। सरहुल जो है इट इज़ कनेक्टेड विद ट्री वर्कशिप, पेड़ को वर्कशिप करते हैं, और नेचर का, बिकॉज हमने देखा है जो भी वहाँ के ट्राइबल रीजन्स हैं दे रियली रिस्पेक्ट देयर इन्वायरमेंट, दे रिस्पेक्ट देयर नेचर अराउंड, एंड ट्रीज एंड प्लांट्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो ये ट्राइब्स है, जो बहुत सारी ट्राइब्स हैं वहाँ की, स्पेशली मुंडा ट्राइब जो है और ओरान ट्राइब जो है, ओराउन ट्राइब, वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। और भी अलग कल्चरल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि बाप ओराब होता है, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, जिसमें कि साल ट्री को वर्कशिप करते हैं, ठीक है। और सरहुल डांस होता है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, आपने इसमें फ़ोटो में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और क्या क्या होता है इसमें, डेलिकेसीज़ होती हैं बहुत सारी, लोग कुक करते हैं, राइस डिश कुक करते हैं, हंडिया जिसे बोलते हैं, और ड्राई फिश या फिश सूखा जिसे बोलते हैं वो कुक करते हैं। सो इट इज़ बेसिकली अ सेलिब्रेशन ऑफ न्यू ईयर, हिंदू न्यू ईयर। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जीएसटी कलेक्शन हिट ऑल टाइम हाई, अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अभी तक का सबसे ज़्यादा 1.42 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है इस मार्च के महीने में, विच इज़ वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी। अगेन जीएसटी का कलेक्शन जो है वो टोटल 1,42,095 करोड़ हुआ है, और पिछली बार जो रिकॉर्ड था जनवरी में था, ये रिकॉर्ड जो टूटा है इस बार 1,40,986 करोड़ था उस टाइम, और इस टाइम जो है रेवेन्यू 15% ग्रेटर है पिछले महीनों से, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट केस ऑफ XE वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस डिसीज रिपोर्टेड फ्रॉम मुंबई। XE वेरिएंट आया है एक, कहाँ पे रिपोर्ट हुआ है, मुंबई में। कोरोना वायरस का एक कोविड-19 का अगेन ये दूसरा वेरिएंट है, और सिटी सिविक अथॉरिटीज़ है बिरहन मुंबई की, BMC मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, वहाँ पे जो है ये 11th जीनोम सीक्वेंसिंग हुई थी, जिसमें कि XE वेरिएंट के लिए विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कापा वेरिएंट, उसके लिए पॉजिटिव टेस्ट हुए थे केसेस, ठीक है। तो आपको याद रखना कि ये टाइप भी एक वेरिएंट का है, कहाँ पे हुआ है, जो फाइंड मुंबई में हुआ है, XE वेरिएंट। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इस बार थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, बिकॉज मैं चाह रही थी कि अच्छे से एक्सप्लेन करूँ आप सबको सब चीज़ें।
इंडिया सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड पिनाका MKI इनहैंस्ड रॉकेट सिस्टम, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO जो है इंडियन आर्मी के साथ, उसने पिनाका रॉकेट सिस्टम को पोखरान फायरिंग रेंज में टेस्ट किया है रिसेंटली। और ये रॉकेट सिस्टम जो है दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया सिक्योरिटी पर्पस ऑल्सो एंड इन द पर्पस ऑफ डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑल्सो, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज़ इंटरनेशनल न्यूज़। इंडिया ऑस्ट्रेलिया हैज़ साइंड अकॉर्ड टू डबल ट्रेड इन 5 years। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक अकॉर्ड साइन किया है जिसमें कि वो 5 साल में अपने ट्रेड को डबल करना चाह रहे हैं। इसका नाम है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का बीच में जो ये हुआ है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इंड-ऑस एक्टा। जैसे इंड-ऑस एक्टा इसे बोलेंगे ECTA, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे सेल्टा था, कॉमकासा था, वैसे ही। सो दिस इज़ अ वाटरशेड मूवमेंट फॉर अस, बिकॉज इसमें क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमी के लिए डोर्स खुल जाएंगे। अब ज़ीरो ड्यूटी होगी 96% तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर। इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, जेम्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, टेक्सटाइल्स, अपैरल्स और लेदर, ये सब जो है 96% तक ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस हो जाएगा इसका, ठीक है, हम लोगों को और उनको भी। इससे क्या होगा, दोनों मार्केट्स में जो है ड्यूटी फ्री एक्सेस होगा। इससे हमारी जो नेक्स्ट 5 years आने वाले उसमें 100% हम अपने एक्सपोर्ट को एक्सपैंड कर पाएंगे, ठीक है। इसमें जो हमारे पास एक्सपोर्ट्स होती है वो चीज़ें हैं कोल, शीप मीट, वूल, तो ये सब वाइन्स हो गई, एलमेंट्स, लेटिन्स, फ्रूट्स हो गए, सब पे लो ड्यूटी एक्सेस हो जाएगा या ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अगली न्यूज़ देखते हैं। चाइना लॉन्चेस न्यू सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। चाइना ने न्यू सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है गाओफेन 3 और 7 अप्रैल को ये लॉन्च हुई थी जिक्वेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। इसको बोला जा रहा है दैट इट इज़ अ कैप्चर रिलायबल स्टेबल सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट अगैन आपको सैटेलाइट का नाम याद रखना है, गाओफेन 3, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। 9th एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिज़स्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस खंजार एक एक्सरसाइज होती है दोनों के बीच में, इंडिया और किर्गिज़स्तान के बीच में जॉइंट स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज होती है। मार्च और अप्रैल के बीच में होगी। ये कहाँ पे होगी, हिमाचल प्रदेश में होगी, बकलौ में। और कोलैबोरेटिव टाइप एक्सरसाइज होती है जिसमें कि कॉम्बैट, शूटिंग, स्नाइपिंग, माउंटेन सर्वाइवल, हॉस्टेज रेस्क्यू, बिकॉज ये स्पेशल फोर्सेस के बीच में होती है। सो वो सब चीज़ें होती हैं, तो आपको याद रखना है खंजर किसके बीच में होती है, इंडिया और किर्गिज़स्तान के बीच में। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग। अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो लोग बीच में वीडियो छोड़ रहे हैं इट्स बैड फॉर देम, बिकॉज ये मैं बाद में कवर करती हूँ रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स। अगर आप चाह रहे हो उसको मैं कुछ ऐसे अप डाउन करूँ सेगमेंट्स को, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। बट बीच में वीडियो छोड़ने का मतलब है कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर रहे हो, ठीक है। हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू लिस्ट ऑफ हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन वर्ल्ड 2022, एक लिस्ट आई है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे निकालता है। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था जिसमें कि उसने अंडर 40 बिलियनर्स जो थे उसकी लिस्ट निकाली थी, जिसमें कि आप मुझे बताना कि उसमें कौन था टॉप लिस्ट में, ठीक है, अगर आप रेगुलरली झलक लिटरली फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। इसमें 124 सेल्फ मेड बिलियनर वुमेन है और इसमें जो है सबसे टॉप जिसने किया है ऑफकोर्स वो चाइना ही है, टॉप लिस्ट में रहा है। वू वुजान को फाउंडर है लॉन्ग फॉर की। आपको चारों वुमेन दिख रही हैं जो टॉप 4 में आई है। फैन होंगई है, ये हेंगली पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है CEO और प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है। वैंग लॉचेन है, लक्ष्य है प्रेजेंट इंडस्ट्री की ओनर। तो ये तीनों जो वुमेन है टॉप 3 वुमेन दे आर फ्रॉम चाइना ओनली, ठीक है। उसके बाद USA की वुमेन है इसमें और UK की 5 वुमेन है, USA की 25 वुमेन है। इनफैक्ट इंडिया की भी जो नायका की ओनर है फाल्गुनी पाठक, वो भी इसमें ओनर है। नॉट फाल्गुनी पाठक, एक्चुअली फाल्गुनी नायर। और एक और उसकी लिस्ट की बात करते हैं विच इज़ फॉर्ब्स बिलियनियर्स 2022 लिस्ट, जिसमें कि रिचेस्ट, इसने भी निकाली है रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट। इसमें फॉर्ब्स की लिस्ट में कौन रिचेस्ट है, इनफैक्ट ये लिस्ट जो है इम्पैक्ट की है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से, बट इसमें एलॉन मस्क जो टेस्ला के फाउंडर हैं और स्पेसएक्स के फाउंडर हैं, इन्होंने टॉप किया है फॉर्ब्स लिस्ट में। इसके बाद जेफ बेजोस हैं अमेजन के चीफ। अपार्ट फ्रॉम दैट चाइना के और हांगकांग के और मकाओ के जो टॉप लीडर्स हैं वो भी इसमें इस लिस्ट के पार्ट हैं, ठीक है।
बाकी आप इनको 5 लोग जो आपको फोटो में दिख रहे हैं ये भी इस लिस्ट में इन लोगों ने भी टॉप किया है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जल्दी खत्म करते हैं इस वाले वीडियो को। बुक्स एंड ऑथर्स। बुक टाइटल बिरसा मुंडा जयंतिया नायक, इट हैज़ बीन रिलीव्ड बाय धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। इन्होंने बिरसा मुंडा के ऊपर एक किताब रिलीज़ की है विच इज़ रिटन बाय प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। इसमें क्या है, इसमें जो स्ट्रगल है भगवान बिरसा मुंडा का और जो भी कंट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट ड्वेलर्स का, जैसे मैं बता रही थी आपको कि जो मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम मूवमेंट्स की तरफ, फॉरेस्ट मूवमेंट्स की तरफ बहुत एक्टिव रहती है, ठीक है, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स की तरफ, ठीक है। सो ये किताब लिखी है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने। अगली किताब देख लेते हैं जो न्यूज़ में है, नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन बाय माई इनिंग्स विद BCCI। ये किताब लिखी है किसने? विनोद राय, ठीक है, फॉर्मर कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल कैग एंड चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट appointed committee of administrators COA in 2017, Vinod Rai. He has penned down this book, not just a night watchman, my innings with BCCI, ठीक है। और इस बुक में जो है इन्होंने स्टिंट दिया है ओवरसीइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिचेस्ट स्पोर्ट्स बॉडीज इन द वर्ल्ड, BCCI के ऊपर इन्होंने पूरा अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो भी इनका रहा है वो बताया है, ठीक है। So that was it for the week, and if you're liking this series, please do subscribe our channel, like the video and hit the bell icon for more updates. Have a good week ahead. Namaskar.